एक बार की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू बचपन से ही अनाथ था। वो मंदिर में रहता था क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। लोगों की मदद करके वह बदले में उनसे खाना पीना मांगता था। अब क्योंकि सोनू का अपना परिवार नहीं था, वह गांव की हर किसी को अपना ही मानता था, परंतु गांव में कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। सोनू को बहुत बुरा लगता था। कभी कभी उसको बहुत सारा काम करने के बाद भी ठीक से खाना नहीं मिलता। सोनू हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करता था। मंदिर में बैठे बैठे सोनू सोच रहा था कि वह अपने सपनों को पूरा कैसे करेगा। जब उसने मंदिर के पंडित को बचा हुआ दान चोरी छुपे चुराते हुए देखा और घर की ओर निकलने लगा। पंडित ने सोनू से कहा, हे सोनू, आज का प्रसाद भी खत्म हो गया है। तुम इसी का इंतजार कर रहे थे ना? पर नहीं है तो पानी पी लो और सो जाओ। और हाँ, मंदिर पे नजर रखना। सोनू बोला, पंडित जी, क्या आपकी कोई इच्छाएं हैं? पंडित बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? सोनू बोला, जब आपकी कोई इच्छाएं हो तो आप किसको पूछते हो? पंडित बोला, देवी माँ के अलावा और कौन है? फिर सोनू ने पूछा, जो मांगो वो पूरा कर देती है क्या? पंडित बोला, जब तक देवी माँ सामने प्रकट नहीं हो जाती तब तक तुम दिल से प्रार्थना करते रहना, फिर वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगी। चलो, मुझे अब देर हो रही है, मुझे जाना है। ऐसा कहकर पंडित चला गया। सोनू खड़ा हुआ और देवी माँ की मूर्ति के पास गया। अपना पूरा ध्यान लगाकर सोनू अपने मन में देवी माँ का जाप करना शुरू किया। इसी तरह हफ्ते बीत गए और सोनू प्रार्थना करता ही गया। एक रात सोनू जब प्रार्थना कर रहा था, तब देवी माँ प्रकट हुई और बोली, सोनू, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? काफी देर तक सोचने के बाद सोनू ने कहा, देवी माँ, मुझे ये वरदान दो कि मैं जो भी छूं वो सोने में बदल जाए। देवी माँ बोली, अच्छा, अवश्य। सोनू को यह वरदान मिलते ही उसने मंदिर को छुआ और पूरा मंदिर सोने में बदल गया। यह देखकर सोनू खुशी से झूम उठा और सुबह सवेरे गांव की ओर चला गया। सोनू गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास गया और सबको बुलाया, मेरे भाइयों बहनों, बड़े और बुजुर्ग, सब आ जाओ, इधर देखो जादू। गांव वालों ने कहा, क्या हुआ? बच्चे, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी आंखें खोलो और देखो। ऐसा कहकर सोनू ने पेड़ को छुआ तो पूरा पेड़ सोने में बदल गया। सब लोग चमकीले सुनहरे पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोनू बोला, ये मेरी जादुई शक्ति है, जिससे मैं जो भी अपने हाथों से छू वो सोने में बदल जाता है। ये सुनकर सब लोग और भी हैरान रह गए। सबको अब सोनू पसंद आने लगा और उससे अच्छा बर्ताव करने लगे। सोनू बहुत खुश हो गया और इधर से उधर दौड़ने लगा, कुछ और बच्चों के साथ। सोनू घर से घर जाने लगा, सबको छूते हुए एक एक करके सारे घर सोने में बदलने लगे और जल्द पूरा शहर एक सुनहरा शहर बन गया। सब लोग सोनू की प्रशंसा करने लगे। सब लोगों ने उसको मजेदार भोजन भी दिया। सोनू भी ये सब देखकर उत्सुक हो गया। टोकरी से जब उसने शेप को उठाया तो वो भी सोने में बदल गया और सोनू उसको खा नहीं पाया। ये देखकर सोनू दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। फिर उसको पानी पीना था, पर पानी की मटकी को छूते ही पानी और मटका दोनों सोने में बदल गए। सोनू को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसकी शक्ति उसको भूखा और प्यासा रख रही थी। सोनू जल्दी एक नदी के पास गया और पानी लेने नदी में हाथ डालते ही पूरी की पूरी नदी सोने में बदल गई। जब गांव के सभी लोगों ने देखा कि कहीं भी पानी ही नहीं है और सब कुछ सोने में बदल गया तो वो परेशान होकर सोनू के पास दौड़ते हुए आए और बोले, तुमने यह क्या किया? सोनू, तुमने सारे पानी को सोने में बदल डाला। अब हमारे पास पीने के लिए कुछ नहीं है। हम कैसे जीवित रहेंगे? तुमने सारे गांव को नष्ट कर दिया। गांव के सारे लोग सोनू को ताने मारने लगे।
वही लोग जो बस कुछ देर पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अब एक क्षण में उसके दुश्मन बन गए, उसको अकेला छोड़कर चले गए। ये सब सुनकर सोनू फूट फूट कर रोने लगा। सोनू को इतना दुखी और परेशान देखकर देवी माँ फिर से उसके सामने प्रकट हुई और बोली, क्या अब तुमने देख लिया कि तुम्हारी इच्छा का परिणाम क्या हुआ? तुमने कुछ सीखा या नहीं? सोनू बोला, देवी माँ, मैं बचपन से अकेला हूँ तो मैंने इस गांव को ही अपना माना था। मुझे लगा अगर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होगी तो सब लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरे साथ रहना चाहेंगे। मेरा और कोई इरादा नहीं था। देवी माँ बोली, ठीक है सोनू, मैं इस वरदान को वापस ले लूंगी और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया और सोनू को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा स्वस्थ रहे और गांव के सभी लोग उसको प्यार करें और उसका अच्छे से ख्याल रखें। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जो भी अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा वो कभी कुछ नहीं पा सकता, पर जो सोच समझकर काम करता है वो दुनिया की किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकता है।